दोस्तों 8 फरवरी को जया एकादशी पड़ने जा रही। दोस्तों ये एकादशी शनिवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन 4 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग और सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। दोस्तों इन 4 योगों के निर्माण की वजह पर इस एकादशी पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी माता का यह वाला उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती है और 8 फरवरी 2025 को पड़ने वाली जया एकादशी सभी एकादशी में सबसे बड़ी मानी जाती है। जया एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग और सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार त्रिपुष्कर योग में धन लाभ होने से दुगना फायदा मिलता है। मान्यता है कि इस दौरान किए गए शुभ कार्यों को जीवन में सुख और समृद्धि आती है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पेड़ में कई देवी देवताओं का वास होता है। किसी विशेष दिन पर जैसे कि एकादशी या अमावस्या के दिन तुलसी माता की पूजा की जाए तो व्यक्ति की सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान हो जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ शनिदेव की भी पूजा करते हैं, क्योंकि इस दिन की गई पूजा का कई गुना का फल मिलता है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वो धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसलिए दोस्तों वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों मान्यता है कि एकादशी के दिन उपवास रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हर माह में आने वाली एकादशी का नाम अलग अलग होता है। ऐसे ही माघ मास के शुक्ल पक्ष की तिथि के दिन आने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जया एकादशी का व्रत रखने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। पंचांग के अनुसार जया एकादशी का व्रत माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है। उस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 फरवरी को रात 9:26 पर होगी। वहीं जया एकादशी का समापन 8 फरवरी को रात 8:05 पर होगा। सनातन धर्म में सूर्योदय तिथि गणना की जाती है। इसके लिए दोस्तों 8 फरवरी को जया एकादशी मनाई जाएगी। साधक 8 फरवरी के दिन व्रत रखकर सुविधा अनुसार लक्ष्मी नारायण की पूजा कर सकते हैं। दोस्तों जया एकादशी पर आज के दिन यानी कि सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और त्रिपुष्कर योग का संयोग बन रहा है और इंद्रवास और भद्रावास का योग का निर्माण भी हो रहा है। इसलिए इस एकादशी पर जो भी पूजा उपाय हम करेंगे कई गुना अधिक पुण्य फल की हमें प्राप्ति होगी। जया एकादशी बड़ी से बड़ी विपदा से छुटकारा दिलाती। ये एकादशी भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास मानी जाती है। तो इस साल जया एकादशी बहुत खास संयोग लेकर आ रही। इस दिन पूजा, दान, व्रत आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसेगी। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जया एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है। जया एकादशी के दिन आप सूर्योदय के बाद से ही आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। ऐसे में उदयातिथि के अनुसार जया एकादशी 8 फरवरी को है। जया एकादशी शुभ योग। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ माना गया है। दोस्तों भारत में ही नहीं, संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधि गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोगों में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदानों से में परिग्रत तुलसी को अमृत का प्रतिरूप भी कहा जाता है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश यानी त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से महापातक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है।
शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है और भगवान विष्णु की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी हो जाता है। और अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देती हैं। वो तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं ओढ़ाते, जिनके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रखें कि माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। तुलसी पर चुनरी जरूर चढ़ाना चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि ये हमारे माँ के समान। घरों में तुलसी माँ को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ ही लोग रखते हैं। खास तौर पर तुलसी को लाल रंग की चुनरी ओढ़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है। लेकिन तुलसी का कारक बुध है, बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल शुक्र और शनि है, इसलिए तुलसी को सफेद चमकीली या नीली चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। कई लोग ये भी गलतियां करते हैं, तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, लेकिन एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर तुलसी की चुनरी लोग बदल देते हैं। लेकिन आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए बल्कि साफ सुथरी चुनरी माँ तुलसी को हमेशा ओढ़ानी चाहिए। बगैर चुनरी के तुलसी माता अच्छी नहीं लगती है। तुलसी माँ नाराज होती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, तुलसी कई दिव्य शक्तियां विराजमान है। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें कभी कष्ट नहीं आते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति होती, माँ बड़ी प्रसन्न होती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराने से सारे अभाव, कलह, पाप, दुख और रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास एक चीज न रखे, तुलसी माँ होती है क्रोधित। जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलना चाहिए। प्रत्येक एकादशी में तुलसी माँ और देवी लक्ष्मी को शुद्ध घी 9 बत्तियों वाला दीपक अर्पित करें, उनकी आरती करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी में एक सिक्का लाल रंग के कपड़े में बांधकर तुलसी के गमले में डाल दें। ऐसा करने से घर में धन समृद्धि का आगमन होने लगता है। घर से गरीबी और दुख दर खत्म होना शुरू हो जाते, क्योंकि तुलसी माँ को लक्ष्मी माँ का वरदान मिला हो। इसलिए धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर की कृपा बरसाना शुरू कर देती है। जय एकादशी के दिन तुलसी पर कच्चा दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से पितृदोष खत्म होते हैं और हमारे पितृ हमें आशीर्वाद रूप से धन के द्वार खोल देते हैं, आपके ऊपर असीम कृपा बरसाते हैं। जय एकादशी के दिन सुहाग का सामान चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है, जैसे कि कुमकुम, आभूषण, चूड़ी, बिंदी, लाल साड़ी या चुनरी आदि चीजें तुलसी को चढ़ाएं। कच्चा दूध चढ़ाएं, मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से तुलसी माता प्रसन्न होती है, घर में माँ लक्ष्मी की वास होता है, धन की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। शाम के समय एकादशी के दिन तुलसी के पास घी का दीपक जला ले और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर अपनी पति की लंबी आयु की कामना करें। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांधे। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का वास्तु बना रहता है।